जय भीम साथियों, आज 15 जनवरी है और आज ही के दिन सन 1956 में एक ऐसी महान शख्सियत ने जन्म लिया जिसने भारत के इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ दी और तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित दलितों के लिए एक नया मुकाम लाके खड़ा कर दिया। मैं चंद लाइनों को गाकर उस महान शख्सियत की चीजें आपके समक्ष रखूंगा। तेरे एहसान का बदला चुका न पाएंगे, तेरे एहसान का बदला चुका न पाएंगे, तेरे शासन को कभी हम भुला न पाएंगे। तुम थी मजबूत तो समाज ये सुरक्षित था, तुम थी मजबूत तो समाज ये सुरक्षित था। माया बहना तुम्हें कभी भुला न पाएंगे, माया बहना तुम्हें कभी भुला न पाएंगे, तेरे एहसानों का बदला चुका न पाएंगे। इस बात में हम समझते हैं कि कोई भी झूठ नहीं है कि मान्य बहन जी का मान्य बहन जी का जो त्याग है, मान्य बहन जी का जो एहसान समाज के ऊपर है, हम शायद उसको कभी चुका नहीं सकते हैं। आगे की चंद लाइनें समाज से कहना चाहता हूं। देश को अपनी भी ताकत दिखाओ ना मिलके, देश को अपनी भी ताकत दिखाओ ना मिलके, फूले शाहू के मिशन को भी बढ़ाओ मिलके, जिसने जीवन ये इस मिशन को अपना दे डाला, जिसने जीवन ये अपना इस मिशन को दे डाला, उस माया बहन को पीएम बनाओ मिलके, उस माया बहन को पीएम बनाओ मिलके। जी हाँ साथियों, आज 15 जनवरी है। आज ही के दिन 1956 में बड़े दर्द के साथ इस बात को कहा है कि पीएम बनाओ मिलके, क्योंकि शायद पूरा समाज इस बात को देख रहा है कि मान्य बहन जी मजबूत थी तो समाज के ऊपर आंखें उठाने से पहले भी अपराधी 10 बार सोचता था। साथियों, आज ही के दिन 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के गांव बादलपुर के अंदर एक लड़की ने जन्म लिया था, जो आज जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। जो लड़की पढ़ लिख के आईएएस बनना चाहती थी, अफसर बनना चाहती थी, लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर, फूले शाहू पेरियार के मिशन को जानती थी, समझती थी। जब वो लड़की अपनी पढ़ाई पढ़ रही थी, उसी दौरान मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, सामाजिक परिवर्तन के कारवां को लेकर चल रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को लेकर चल रहे थे, फूले शाहू पेरियार लड़ाई के कारवां को लेकर चल रहे थे। उसी दौरान मान्यवर कांशीराम साहब की एक सभा थी, जिस सभा के अंदर 20-22 साल की एक लड़की भी आई थी। तो उस लड़की ने खड़े होकर इस देश में रहने वाले दलितों को, इस देश में रहने वाले शोषित वंचित समाज को हरिजन मानने से इनकार कर दिया। तभी से वो लड़की हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब की नज़रों में चढ़ गई और मान्यवर कांशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन की इस मुहिम में उस लड़की को भी डॉक्टर अंबेडकर के, फूले के, शाहू के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उस लड़की को अपने साथ आने का न्योता दिया। और वो लड़की बिना झिझक के अपने परिवार को छोड़कर 22-23 साल की उम्र में इस समाज का काम करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन की मुहिम के लिए निकल गई। गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मान्यवर कांशीराम साहब के साथ हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके इस सोए हुए समाज को जगाया। फूले शाहू पेरियार ललई अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाया, मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाया, साथ में मिलकर आगे बढ़ाया। और एक समय आया कि मान्यवर कांशीराम साहब ने DS4 बामसेफ
और तमाम संगठनों के बाद 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने एक पार्टी का गठन किया जिसको हम बहुजन समाज पार्टी के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे पार्टी जैसे ही आगे बढ़ती गई, एक समय आया कि मान्यवर कांशीराम साहब ने उस लड़की को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और वो लड़की समाज के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती रही। देश में शोषित, वंचित, सोए हुए समाज के लिए, जिन लोगों को कभी अधिकार नसीब नहीं हुए, उन लोगों को अधिकार दिलाने के लिए वो निरंतर समाज के अंदर काम करती रही। फूले शाहू पेरियार, ललाई अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करती रही। और एक समय आया 1995 में वो लड़की देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनकर आई। जी हाँ साथियों, जो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैं बात कर रहा हूं देश में रहने वाले तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित बहुजनों की सबसे बड़ी नेता, दुनिया की 10 ताकतवर महिलाओं में शुमार, सम्मिलित आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली हमारी आपकी सबसे बड़ी नेता आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी। साथियों, आज 15 जनवरी है, आज उनका जन्मदिन है। जितना मुझे याद है माननीय बहन जी शायद 68 साल की हो जाएंगी, 68, और आज भी वो निरंतर समाज के लिए काम कर रही हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप त्याग को और बलिदान को नहीं भूल सकते हैं। जिस दौर में माननीय बहन जी ने परिवार छोड़ा, उस दौर में लड़कियां अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, और माननीय बहन जी इतने बड़े समाज का, इतना बड़ा मिशन का बीड़ा उठाकर निकल पड़ी। एक बार फिर से पुनः आप सभी को 15 जनवरी माननीय बहन जी की जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक मंगल कामनाएं। इस दिन को समाज के तमाम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो आप सभी को जन कल्याणकारी दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक मंगल कामनाएं।